Dear students, welcome to my channel Arts Classes. आज क्लास 9 में चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स में एक्सरसाइज मिसलेनियस कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टाइम पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट की थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू x and y from figure and then show that AB parallel CD. Find x and y, prove that AB parallel CD. AB parallel CD प्रूव करना है। सोल्यूशन देखिए, एंगल PRA and angle ARS form linear pair because angle PRA plus angle ARS equal 180 because linear pair। क्या बता रहे हैं? linear pair। linear pair, ठीक है। एंगल PRA 50 गिवन है प्लस एंगल ARS x इक्वल टू 180, x इक्वल 180 माइनस 50, x इक्वल टू 130 डिग्री। x की वैल्यू में फाइंड हो गई 130 डिग्री। एंड एंगल CDQ इक्वल एंगल RSD इक्वल है बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। CDQ 130 PSQ y, एंगल y क्या फाइंड हो गया 130 और एंगल x क्या हो गया 130। एंगल x इक्वल एंगल y इक्वल 130, ठीक है। बट these angles are alternate angle, therefore AB parallel CD। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन फिगर AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF। AB पैरेलल CD पैरेलल क्या गिवन है EF, ठीक है। AB पैरेलल CD पैरेलल EF गिवन है एंड y रेशियो z इक्वल 3/7। फाइंड x। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड करना है क्या x। गिवन है AB पैरेलल CD, CD पैरेलल EF, ठीक है। लाइन है, लाइन, ठीक है। z, ये एंगल z गिवन है, ठीक है। एंगल x गिवन है और ये एंगल y गिवन है, ठीक है। हमें फाइंड करना है x, ओके। अब और क्या गिवन है y
y रेशियो z, y रेशियो z गिवन है 3 रेशियो 7, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2। लेट y इक्वल टू 3p, z इक्वल टू 7p, ठीक है। बिकॉज AB parallel EF, therefore angle X equal angle Z, because alternate angle X और angle Z क्या alternate angle, ठीक है। AB पैरेलल CD, AB पैरेलल क्या है, CD है, ठीक। इसको लेट कर लेते हैं M और M। MN क्या है यहाँ पर, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। जब MN ट्रांसवर्सल लाइन AB पैरेलल CD है, उस कंडीशन में एंगल X और एंगल Y का सम 180, बिकॉज कंसेक्यूटिव एंगल्स और कोइंटीरियर एंगल्स और एलाइड एंगल्स, consecutive, cointerior and allied angles are same. Therefore angle X plus angle Y equal to 180, because co-interior angle X given है Z, एंगल Z ऐड करेंगे प्लस एंगल Y इक्वल टू 180 फ्रॉम अबव इक्वेशन। एंगल X की जगह पर एंगल Z ऐड कर दिए। एंगल Z और एंगल Y की वैल्यू गिवन है, एंगल Z की वैल्यू 7p, एंगल Y की वैल्यू 3p इक्वल टू 180, 10p इक्वल टू 180, p इक्वल टू 18 डिग्री। P की वैल्यू क्या गई 80, हमें फाइंड करना है X, therefore एंगल X इक्वल टू एंगल Z इक्वल टू 7p, therefore एंगल X इक्वल टू 7 into 18, एंगल X इक्वल टू 126 डिग्री, ठीक। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। Question number 3. In figure, if AB parallel CD, AB parallel CD, AB parallel CD, EF perpendicular CD, EF perpendicular CD and angle GED, गिवन है। फाइंड क्या करना पहले, फाइंड AG, फाइंड एंगल AGE, कॉमा एंगल GEF, एंगल GEF एंड एंगल FGE, एंगल FGE, ठीक है। एंगल GED इक्वल टू 126, AB गिवन है, AB पैरेलल CD एंड EF परपेंडिकुलर CD, EF परपेंडिकुलर CD, then angle EFD
डी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और जीईडी गिवन है 126। फाइंड करना है एजीई, क्या गिवन है, ये टोटल आपको गिवन है जीईडी। जीईडी क्या गिवन है, जीई, ये बेटा ई है, सॉरी ये ई है, ये एफ है। ठीक है, ये जीईडी गिवन आपको 126। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी पॉइंट में, या ये एफ है, ये क्या है, ई है। बिकॉज एंगल जीईडी इक्वल टू, एंगल जीईडी को हम लोग ब्रेक करेंगे, एंगल जीईडी को ब्रेक करेंगे तो क्या राइट कर सकते हैं, एंगल जीईएफ प्लस एंगल एफईडी। एंगल जीईएफ प्लस एंगल एफईडी। जीडी की वैल्यू गिवन है 126, जीईएफ फाइंड करना है, प्लस एंगल एफईडी 90 डिग्री। एंगल जीईएफ इक्वल टू 126 माइनस 90 डिग्री। एंगल जीईएफ इक्वल टू, इसको माइनस कर दें, 10 6 के 6, जीईएफ क्या आ गया 36 डिग्री। जीईएफ ये आ गया क्या 36 डिग्री, क्या आ गया 36 डिग्री। ठीक है, सिंस AB पैरेलल CD, therefore एंगल AGE इक्वल एंगल GED बिकॉज अल्टरनेट एंगल। क्या है, अल्टरनेट एंगल। AGE, एंगल AGE इक्वल टू GED क्या है 126। AGE फाइंड हो गया, एंगल GEF फाइंड हो गया। अब क्या फाइंड करना है, एंगल FGE, क्या फाइंड करना है, FGE। एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180। लीनियर पेयर, क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। तो एंगल AGE 126 प्लस FGE फाइंड करना है, क्या आएगा 180। देयरफॉर एंगल FGE इक्वल 180 माइनस 126, माइनस कराएंगे 10 6 गया 4 5। एंगल FGE क्या आ गया 54 डिग्री। एंगल GEF 36, एंगल AGE 126, एंगल FGE 54। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 बेटा कंप्लीट होता है। Question number 4. In figure PQ है, क्या है Q, PQR। ठीक है, ST TS, ठीक है 130 गिवन है। PQR 110, ठीक है। PQR गिवन है एंगल PQR इक्वल टू 110 and angle TSR equal to 130
एंड पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू पैरेलल एस टी है। फाइंड एंगल क्यू आर एस, फाइंड एंगल क्यू आर एस, आपको ये फाइंड करना है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। PQ लाइन जो है, इस PQ लाइन को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज कराएंगे। इंक्रीज कराते हैं, ऐड कर लेते हैं यहाँ पे आर एस टी हो गया, इसको मान लेते हैं M और ये मान लेते हैं N। ठीक है, इंक्रीजिंग लाइन PQ लाइन को इंक्रीज करते हैं एट पॉइंट N तक क्या कराते हैं, इंक्रीज कराते हैं। इंक्रीज कराएंगे, क्या होगा, बिकॉज PQ पैरेलल है ST, PQ पैरेलल ST है, इसी लाइन को PQ को हमने इंक्रीज कराया है। जो MN है वो पैरेलल हो जाएगा ST के। जो MN है, PQ लाइन को इंक्रीज कराया है तो MN किसके पैरेलल हो जाएगा, ST के। जब MN पैरेलल ST की हो जाएगा, therefore एंगल TSM इक्वल एंगल NMR, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कौन सा एंगल हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल TSM 130 तो NMR क्या आ जाएगा, 130। ये भी क्या आ गया, 130 हो जाएगा। ठीक, अब हमें फाइंड करना होगा ये एंगल। क्या करेंगे, एंगल NMR एंड एंगल RMQ प्लस एंगल RMQ इक्वल टू 180 बिकॉज लीनियर पेयर। क्यों, लीनियर पेयर NMR है 130 प्लस एंगल RMQ इक्वल टू 180, एंगल RMQ इक्वल टू 180 माइनस 130, एंगल RMQ इक्वल टू 50 डिग्री। क्या आ गया, RMQ आ गया 50 डिग्री। सिमिलरली एंगल PQR, सिमिलरली एंगल PQR प्लस एंगल MQR इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। क्या है, लीनियर पेयर। एंगल PQR गिवन है 110, MQR फाइंड करना है, MQR इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल MQR इक्वल टू 180 माइनस 110 क्या आएगा, 70। ठीक है, देन इन ट्रायंगल QRS में सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, क्या गिवन है, ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल। ठीक है, एंगल QRS प्लस एंगल RSQ प्लस एंगल SQR इक्वल टू 180। QRS फाइंड करना है, RSQ जो है क्या फाइंड हुआ, RSQ या QSR
एम है, सॉरी, क्यू एम आर है क्या, क्यू एम आर है, आर एम क्यू, हाँ, और क्या है आर एस क्यू आर, ठीक है। आर एम क्यू की वैल्यू की मैंने 50 प्लस एस क्यू आर, एस क्यू नहीं बेटा, एम क्यू आर, एम क्यू आर की वैल्यू की मैंने 70, 180, एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 माइनस 70 और प्लस 50 120, एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री। सॉल्व हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर, क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर क्या की मैंने, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, पी क्यू आर 127 डिग्री, 50 डिग्री, वाई, ठीक है, और ये क्या है एक्स, ठीक। फाइंड क्या करना है, फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई फाइंड करना है। गिवन क्या है, एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, और एंगल एफ आर डी, एंगल एफ पी है, पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री, एंड ए बी पैरेलल सी डी गिवन है। फाइंड करना है एक्स एंड वाई। जब बेटा ए बी पैरेलल सी डी है तो एंगल ए पी क्यू इक्वल एंगल पी क्यू आर, एंगल ए पी क्यू जो है एंगल पी क्यू आर के इक्वल होगा बिकॉज अल्टरनेट एंगल। एंगल ए पी क्यू इक्वल एंगल पी क्यू आर बिकॉज अल्टरनेट एंगल ए पी क्यू 50 इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 50, ठीक है, एक्स की वैल्यू बेटा क्या आ गई 50। सिंस एंगल पी आर डी इक्वल एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू अपोजिट कोइंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज द sum of two opposite interior angles, ठीक है। अगर PRD 127 इक्वल x प्लस y 127 इक्वल x की वैल्यू 50 प्लस y इक्वल टू 127 माइनस 50, तो y इक्वल टू माइनस कराएंगे 7 से 0 गए 7 12 में 5 पे 7, y की वैल्यू क्या आ गई 77 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर
5 complete. Question number 6. Question number 6 in figure है PQ and RS and two mirror. PQ RS, PQ RS. PQRS क्या है? टू मिरर each other. An incident ray AB incident ray, BC reflect, and then BC incident RS, then reflect CD. ठीक है, ये गिवन है और यहाँ पे नॉर्मल ड्रा किया गया है n, यहाँ पर नॉर्मल ड्रा है m और एंगल 4, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 1 गिवन है. ठीक है, क्या करना है? इंसिडेंट रे AB strike the mirror PQ at B. The reflected ray moves along path BC and strike the mirror RS at point C and again reflects back CD, so that AB parallel CD. AB parallel CD ये प्रूव करना है. Prove that AB parallel CD ये प्रूव करना है. ठीक है, एंगल 4 and angle 3 equal because angle of incidence and angle of reflection. इंसिडेंट रे मिरर पर इंसिडेंट होती है. एनी रे इंसिडेंट ऑन मिरर then reflect, then incident ray and normal and reflected ray and normal is equal. Therefore angle of incidence equal angle of reflection. Angle 3 equal angle 4. Angle 3 angle 4 equal है. Question first, since क्यों इक्वल है? लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है. सिमिलरली एंगल 1 इक्वल एंगल 2. क्वेश्चन फर्स्ट, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, बट एंगल 3 इक्वल एंगल 2, एंगल 3 इक्वल एंगल 2 बिकॉज अल्टरनेट एंगल. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है, एंगल 3 एंगल 2 इक्वल है. क्या हो जाएगा? एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा. एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के. इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, एंगल 2 इक्वल एंगल 1,
angle 2 equal angle 3, therefore angle 1 equal angle 3. Equation 5. Adding equation 4 and 5, angle 1 plus angle 2 equal to angle 3 plus angle 4. एंगल 1 प्लस 2 एंगल बना रहा है एंगल BCD इक्वल एंगल ABC. एंगल BCD इक्वल हो गया एंगल ABC और एंगल BCD एंड एंगल ABC क्या है? अल्टरनेट. Since these angles are alternate angles, therefore AB parallel CD proved. इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है. ठीक है, आज बेटा यहीं पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है और यहीं पर आज क्लास ओवर करते हैं. नेक्स्ट टर्म पे हम लोग इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे. ओके.